टाइम पीपल कंपेयर मी विद समाप्ति बनर्जी। मैं इसलिए एड्रेस कर रही हूँ कि दिस हैज़ अफेक्टेड मी अ लॉट। अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो प्लीज़ मुझे मत देखिए। तो मान लो कि आप मेरी एक जलेबी की दुकान है और मेरे पास एक बहुत बेस्ट कारीगर है जो बहुत बेस्ट जलेबियां बनाता है, एंड आई एम नॉट लाइक दोज पीपल जिन्होंने इसके बारे में भी वीडियो बनाई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द मनी। आजकल तो क्या है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है। हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी डिफरेंट वीडियो। ये वीडियो हमने आई थिंक लास्ट ईयर भी एक बार करी थी जहाँ पे मैंने वियर्ड कमेंट्स के आंसर किए थे, और आई थिंक यू कैन से इट्स अ पार्ट 2 बिकॉज उसके बीच में ऐसे बहुत ज़्यादा वियर्ड कमेंट्स नहीं थे, बट कुछ एक कमेंट्स थे जो बहुत कंसिस्टेंट थे और कुछ एक अभी रिसेंट भी आए हैं जो भी कंसिस्टेंट हैं। सो आई थॉट कि लेट्स एड्रेस देम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सो दैट मैं बार बार जो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर करके बार बार वो चीज़ ना सबको बताऊं, तो यहीं पे एक बार ही हम बात उसके बारे में कर लेंगे। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो सबसे पहले तो ये कमेंट मुझे बहुत बार आता है जब होनांसा से रिलेटेड कोई भी कोलैबोरेशन होती है उस पर ये कमेंट आता है, चाहे कोलैबोरेशन हो या ना हो, स्पॉन्सर्ड हो या नॉन स्पॉन्सर्ड हो, स्टिल आई गेट दिस कमेंट सो मेनी टाइम्स। एंड दिस पर्टिकुलर कमेंट ये आया है मुझे मेरी बेस्ट ऑफ 2023 का वीडियो जो मैंने डाला है, तो उसमें किसी ने लिखा है कि ऑल डर्माको एंड ऑल डॉक्टर शेथ प्रोडक्ट्स एंड इट्स ऑल स्पॉन्सर्ड। हालांकि मैंने उस वीडियो में टाइटल में भी डाला हुआ है नॉन स्पॉन्सर्ड। आई थिंक क्या तो उन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी है कि उसमें और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैंने शो किए हैं। डॉक्टर शेड्स वहाँ पे ज़्यादा इसलिए है बिकॉज आई वॉज प्रेग्नेंट होल ईयर, और डॉक्टर शेड्स के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी सेफ होते हैं, तो दैट्स वाई मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ किए। एंड इवन अभी भी मैं उनको कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई नो दे आर ब्रेस्ट फीडिंग सेफ एज वेल, बट स्टिल दैट पर्सन वॉज लाइक बट नो यू आर स्टिल बायस्ड टुवर्ड दीज ब्रांड्स। ऐसा नहीं होता है कि हर ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हों, हर ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स ही बेकार हो। देयर आर प्लस एंड माइनसेस इन ईच ऑफ द ब्रांड्स। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल, क्या ऐसी हेट है रिगार्डिंग होनांसा। मुझे अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि इतनी हेट क्यों है होनांसा के लिए और होनांसा के ब्रांड्स के लिए। अब आप ये मत बोलना कि होनांसा ने मुझे पैसे दिए हैं कि भैया हमारे बारे में बात करो, किसी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। मैं दोबारा बोलना चाहूँगी, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि होनांसा इज़ अ मार्केटिंग कंपनी। होनांसा इज़ नॉट फॉर्मुलेटिंग द प्रोडक्ट्स। नाउ एक ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल आप लगा लो डॉक्टर शेथ का एग्जांपल। नाउ मेनी पीपल से कि अच्छा अब तो डॉक्टर शेथ भी होनांसा का हो गया। तो आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मान लो कि आप मेरी एक जलेबी की दुकान है और मेरे पास एक बहुत बेस्ट कारीगर है जो बहुत बेस्ट जलेबियाँ बनाता है उस शहर की, बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार बस मुझे अब ये काम नहीं करना, मैं बोर हो गई ये जलेबियाँ बेच बेच के, तो मैं अब कोई ऐसा बंदा ढूंढती हूँ कि जो मेरे इस काम को टेक ओवर कर ले। तो मेरे पास यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शंस होती हैं, या तो मैं पूरी दुकान बेच दूँ किसी को कि लो भैया दुकान ले लो और कारीगर भी ले लो और बनाओ और बेचो, मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, मैं बोर हो गया हूँ इस काम से। या दूसरी ऑप्शन होती है कि वो क्या करते हैं कि ठीक है मैं रेंट आउट कर देता हूँ और आप इसमें कर लो। तीसरी ऑप्शन होती है कि वो पूरी दुकान को बेच के अपने कारीगर को वहाँ से उठा के ले जाता है। वो 3 चीज़ें होती हैं। बट डॉक्टर शेथ के केस में क्या है, कारीगर वही है, दुकान भी वही है, जलेबी भी वही बन रही है, टेस्ट भी सेम है, बस मतलब मेरी जगह कोई और वहाँ पे आ गया है जो बेच रहा है उस जलेबी को। आई होप यू गॉट इट। लाइक इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं नहीं समझा सकती कि क्या है। सो फॉर्मुलेशन टीम्स वही हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट उन प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट कर रहे थे, वही अभी भी उनको फॉर्मुलेट कर रहे हैं। बस हाँ ये है कि बेचने वाले का नाम चेंज हो गया है। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो आई थिंक अब इस पॉइंट पे आई थिंक नाउ वी शुड बी वेरी ब्रॉड माइंडेड और ये चीज़ को ना एक्सेप्ट करो कि देखो अगर कोई यूट्यूब पे है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लाइक इन जनरल कोई भी अगर स्पॉन्सर्ड कंटेंट करता है, डोंट जस्ट गो एंड बैश दोज पीपल कि हाँ आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट कर रहे हो। आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट होना चाहिए और वो बाय द टाइम ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आपको पता होना चाहिए कि नहीं भैया ये हमें गलत सजेस्ट नहीं करेगा, चाहे ये स्पॉन्सर्ड है चाहे नॉन स्पॉन्सर्ड है। नो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं दूंगी, अगर इसे समझ आ गया आपको तो वेल एंड गुड। दिस वाज द प्रोडक्ट जो मेरे पास आया था जब ये लॉन्च हुआ था।
मैंने इसके बारे में बात नहीं करी, मैंने इस कोलैबोरेशन को मना कर दिया था। सिमिलर ऐसा ही एक और प्रोडक्ट्स था जो मैंने नहीं शो किया। एंड आई एम नॉट लाइक दोज पीपल जिन्होंने इसके बारे में भी वीडियो बनाई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द मनी। नहीं अच्छा लगा ये, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था। सो आई वॉज लाइक नो, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जस्ट टू गिव यू दैट कि हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, चाहे वो स्पॉन्सर्ड भी है, मैं वो नहीं करती हूँ। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर आप ट्रस्ट करते हो तो प्लीज डोंट से दिस कि हाँ यू आर ओनली डूइंग स्पॉन्सर्ड, ये भी स्पॉन्सर्ड, फिर डर्मा को, फिर ये। भैया अगर कोई चीज़ अच्छी लगेगी मुझे, मैं तभी ही आप लोगों के सामने उसके बारे में बात करूँगी, अदरवाइज आई वोंट डू इट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और उसके लिए आपको ट्रस्ट एक बिल्ड करना पड़ेगा। और जिसको ट्रस्ट है दे नो कि हाँ, मैं कभी भी आपको गलत चीज़ नहीं रेकमेंड करूँगी। जो नहीं मुझे जानता है, जो अभी तक नहीं मुझे समझ पाया है, सो मैं उसको नहीं समझा सकती। इस एग्जाम्पल से भी अगर आपको समझ में नहीं आया है, सो आई कांट डू मच। सो यही इतना ही मुझे बोलना था। नेक्स्ट जो आया है इज़ की मैकरॉन ऐप पे। नाउ रिसेंटली एक कमेंट आया था, somebody was like मैकरॉन ऐप इज फेक एंड व्हाई आर यू सजेस्टिंग दिस एंड अनसब्सक्राइबिंग यू। मैं क्यों ना बात करूँ, मैं उस साइट से खरीदती हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देती हूँ आपको कि मैंने कितनी बार वहाँ से परचेज़ किया है। सो मैं काफ़ी सालों से वहाँ से परचेज़ करती आई हूँ और मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई है इस साइट के साथ। जितनी बार मैंने प्रोडक्ट्स किए, कभी मुझे कोई ख़राब प्रोडक्ट नहीं पहुँचा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि डिलीवरी बहुत ज़्यादा लेट हुई है, डिलीवरी हुई ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे इवन जब हम दिल्ली में थे तब भी इट हार्डली टुक 2 days टू डिलीवर, एंड इवन जब हम यहाँ पंजाब में आ गए थे स्टिल दिस ओनली टुक 2 to 3 days टू डिलीवर until लास्ट दिस आई थिंक नवंबर में जब मैंने उनके यहाँ से ऑर्डर किया था, दैट टुक 25 days। देन दैट पर्सन वॉज लाइक तो आपको ये बताना चाहिए, यू शुड डू दिस एंड यू शुड डू दैट। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, अगर आप उनकी मैकरॉन ग्लोबल सर्विस से कुछ ऑर्डर करते हो, दैट टुक 3 to 4 months। और मेरा भी दिमाग सनक गया था बीच में जब मैंने कुछ ऑर्डर किया और मेरा आया ही नहीं। आई थिंक जुलाई की बात है और वो प्रोडक्ट मुझे जाके नवंबर में 3-4 महीने के बाद मुझे प्रोडक्ट आया। तो बीच में मैं भी परेशान हो गई थी। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो कि मैंने वहाँ स्टोरीज भी पोस्ट करी थी कि मैकरॉन भाई या तो मुझे रिफंड दे दो, लाइक मेरे प्रोडक्ट्स कहाँ हैं। सो देन किसी 1-2 का मुझे वहाँ पे DM आया कि ये 3 से 4 महीने में ऑर्डर आता है। तो मैं भी फिर भूल गई, मैं क्या ठीक है यार, गया 4000 गया। बट ऑन अ फाइन डे आफ्टर डिलीवरी, आई थिंक मैं डिलीवर कर चुकी थी अपना बेबी, उसके बाद मुझे मैसेज आया था कि आपका जो ये ऑर्डर है ये इंडिया में पहुँच गया है और हम इसको शिप कर देंगे। उस मैसेज के बाद इट टुक 2 days और मुझे मेरे प्रोडक्ट्स मिल गए थे, जो मैंने आपको आई थिंक दिसंबर के एक शॉर्ट वीडियो में आपको मैंने हॉल वीडियो दिया है और उसमें मैंने बताया भी है दैट टुक 3 to 4 months। बट स्टिल आई डोंट नो, देखो जो कंसिस्टेंटली और रेगुलरली फॉलो नहीं करता है ये लोग वही हैं जो आके बात करते हैं। बट हाँ, फॉर माई रेगुलर ऑडियंस या जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मैकरॉन ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हो। कभी कभी दे टुक लॉन्गर, बट ये टेंशन मत लेना कि प्रोडक्ट आएगा नहीं, प्रोडक्ट डेफिनेटली आएगा। और मेरा जो जब ये मैकरॉन ग्लोबल सर्विस वाला जो मेरा ऑर्डर आ गया, तो उसके बाद मैंने 2 और ऑर्डर प्लेस किए हैं जो अभी तक मुझे नहीं आए हैं। मैंने एक तो नवंबर में जब मुझे वो मिल गया था उसके बाद ही मैंने एक और ऑर्डर प्लेस किया था, और 1-2 मैंने उसके बाद भी प्लेस किए हैं ऑर्डर, तो अभी वो नहीं आए हैं। तो आई थिंक अभी फरवरी चल रहा है, तो अभी आई थिंक आई होप फेब तक मुझे मिल जाए। पर मैंने अभी रिसेंटली देखा वहाँ पे KYC का, हाँ ये भी कोई कह रहा था कि वहाँ पे KYC का क्या है। तो पहली बार जो मेरा ऑर्डर था उसमें मुझे KYC डिटेल्स नहीं देनी पड़ी थी, बट अभी जब मैं देख रही थी वहाँ पे लिखे आ रहा था KYC वेरिफिकेशन पेंडिंग मेरे वहाँ ऑर्डर के उसमें। तो मैंने फिर जहाँ पे KYC अपनी इन्फॉर्मेशन एक बार मैंने वहाँ डाल दी एंड देन वहाँ आगे प्रोसेस हो गया है। सो आई थिंक वो मेरे KYC के लिए ही वेट हो रहा था, इसलिए वो डिले हो गया। सो वहाँ पे जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वहाँ पे आपको KYC डिटेल्स अपनी भरनी होती हैं। आई थिंक वो पैन कार्ड लेते हैं, हाँ पैन कार्ड की डिटेल लेते हैं और आपका ऐसा शायद एड्रेस वगैरह का कुछ होता है, तो वो आप भर दो। उसके बाद कोई टेंशन नहीं, आपको एक बार ही भरना, एक बार सबमिट हो गया तो नेक्स्ट जब आप कोई ऑर्डर करोगे तो आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं है। बट डोंट वरी, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं एंड दे आर जेन्युइन। मैं बहुत बार परचेज कर चुकी हूँ, इवन इस मंथ मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैकरॉन साइट इज़ अ जेन्युइन साइट। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट एक मुझे कमेंट बहुत बार आता है कि तुम हिंदी में नहीं बोलती इसलिए तुम्हारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता, मतलब कुछ भी।
मतलब ये क्या है, ये मैं क्या बोल रही हूँ, एक मैं उर्दू बोल रही हूँ या मैं कोई फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। लाइक इंग्लिश में बात करो तो कहते हैं हिंदी में नहीं बात कर रहे, हिंदी में बात करो तो कहते हैं इंग्लिश में बात करो, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। देखो मैं आई बिलीव इन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली सिचुएशन चली हुई है। मैं अपनी तरफ से अपना 150% अपना दे रही हूँ। इफ़ यू फॉलोइंग मी यू नो, इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने एक भी छुट्टी नहीं करी, एक बार भी मेरी जो अपलोड्स हैं वो मिस नहीं हुए हैं। मैंने 1 मंथ के एडवांस में वीडियो शूट करके फिर मैं अपनी डिलीवरी करने गई थी। उसके बाद विद इन आई थिंक 15 डेज़ की मेरी अभी हुई थी ऑपरेशन के बाद, मैं खड़ी होकर मैं शूट कर रही थी। सो मैं नहीं चाहती कि हाँ मैं गैप दूँ, बिकॉज आई नो यू गाइज आर वेटिंग। तो अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आई कांट डू मच। और देखो हर आदमी अपनी तरफ से अपना बेस्ट ही देता है। अब सब्सक्राइबर बढ़ना नहीं बढ़ना वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, जब होगा भगवान को देना होगा वो दे देगा। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। सो या नेक्स्ट मोस्ट वियर्ड कमेंट आई वुड से, और ये मैं इसलिए एड्रेस कर रही हूँ कि दिस हैज़ अफेक्टेड मी अ लॉट। और ये आया है बेस्ट ऑफ 2023 वाली वीडियो में, जिसमें somebody said, बहुत एक लंबा सा ग्रंथ लिखा हुआ है, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि तू खुद को क्या समझती है, तू अपने आप को श्रीदेवी और ये समझती है, इतने सारा कुछ ये लगाती है, अंदर की खूबसूरती बढ़ा ले, पूरा दिन बस मेकअप ही करती रहती है, ये घर का काम भी करती है, तेरे घर का काम कौन करता है। मतलब बहुत ही गंदा वाहियात सा कमेंट था। एंड समटाइम क्या होता है ना कि तुम ऑलरेडी किसी उसमें, बिकॉज यू गाइज नो, न्यू मॉम, और स्लीपलेस नाइट्स चलती हैं कभी कभी, यू नो, पूरा दिन ऐसा होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ होता है, और जब इस तरह कुछ कमेंट दिखता है ना तो आप ना अंदर से हर्ट हो जाते हो। एंड ऑनेस्टली इतना कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा गंदा कमेंट भी नहीं था, मतलब सरकास्टिक था, बट स्टिल आई डोंट नो हाउ दैट अफेक्टेड मी। आई स्टार्टेड क्राइंग एंड माई मॉम वाज लाइक कि नहीं तू मैं इसको रिप्लाई करती हूँ। तो ऐसा होता है कि अगर आप उस कमेंट को देखोगे ना, लाइक इस कमेंट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया गया है। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल कि आप जैसी ऑडियंस मुझे मिली जिन्होंने उनको आगे से रिप्लाई करे। उसमें से कुछ ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए थे वहाँ पे, बट आप लोगों ने पूरा ऐसे भड़ास निकाल दी। मतलब जो मैं नहीं भी चाहती थी लिखना वो भी आप लोगों ने वहाँ पे लिख के उनको बहुत बढ़िया वाला रिप्लाई दे दिया। तो वो जब रिप्लाईज होने शुरू हुए देन आई वाज लाइक कि नहीं चलो मैंने कुछ तो कमाया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो कमिंग टू द कमेंट, सो जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, पहली चीज़ तो ये कि देखो मैं एक न्यू मॉम हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, स्टिल मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ अकेले। आई शूट, आई एडिट, आई पोस्ट बाय माई सेल्फ, आई डोंट हैव एनी बडी एल्स। मैं अपने बच्चों को भी संभालती हूँ, एक मेरी स्कूल जाती है और एक अभी 4 महीने का है, उसको भी मैं संभाल रही हूँ। हाँ मेरी मम्मा यहाँ पे है, मेरी मॉम, मेरी माँ यहाँ पे है जो मेरी हेल्प कर रही हैं, और मेरी एक हाउस हेल्प है जो क्लीनिंग एंड बर्तन करती हैं। बाकी सब हम अकेले ही मैनेज कर रहे हैं। एंड येस आई एम मैनेजिंग माई फाइनेंसेस एज वेल, मैं अपने घर के खर्चे भी निकालती हूँ। सो मेरे हस्बैंड नहीं करते घर का काम, मैं खुद ही करती हूँ, और सब मैनेज मैं खुद अकेले करती हूँ। अगर आपके अंदर गट्स है तो आप भी आइए, इतना ही अगर आप अंदर की खूबसूरती आपके अंदर है तो आप एक काम करिए, आप भी एक चैनल बनाइए सो दैट कि बाकी जो लोग हैं उनको पता चले, हम जैसे जो बाहर से मेकअप लगा के खुद को खूबसूरत बनाते हैं, आप अपने टिप्स शेयर कीजिए कैसे अंदर की खूबसूरती आती है, सो दैट बहुत सारे और मेरे जैसी होंगी उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आप चैनल बनाइए, मैं आपको सब्सक्राइब करूँगी। आई नो आजकल तो क्या है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। हाँ अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत बोलिए। अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो प्लीज़ मुझे मत देखिए। बहुत सारे 1000 क्रिएटर और हैं, आप उनको देख सकते हो, यही मैं कहना चाहती हूँ। एंड लास्ट एंड दिस वन इज़ आई डोंट नो मुझे ये एड्रेस करना चाहिए या नहीं, बट मुझे बहुत बार ये कमेंट आता है। मैनी टाइम पीपल कंपेयर मी विद समाप्ति बनर्जी। शी इज़ ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर। आई थिंक आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट हर, एवरीबडी नोज अबाउट हर। जो भी स्किन केयर इसमें है दे नो हु इज़ शी। बहुत बार मुझे पिछले 2-3 साल में कमेंट्स आए हैं कि तुम यू नो उसको देख के चीज़ें करती हो, पहले वो करती है फिर तुम करना शुरू कर देती हो, यू सीक्रेटली समथिंग लव हर।
हर एंड ये वो कि ये उसने दिखाया था एंड देन तुम इसको दिखा रही हो। मेरे को पहली चीज़ तो ये बताओ कि देखो, अगर कोई प्रोडक्ट एक नया लॉन्च होता है मार्केट में, वी ऑल आर स्किन केयर क्रिएटर्स राइट, नया प्रोडक्ट है तो सारे ही रिव्यू करेंगे अपने अपने हिसाब से। और पहली चीज़ तो कंपैरिजन आया कैसे, मुझे ये बताओ पहले कि कंपैरिजन आया कैसे। अगर आप मुझे देखो और उसे देखो, वी हैव 100 डिफरेंट थिंग्स। कंपैरिजन वहाँ होता है जहाँ पे कुछ बराबरी का कुछ हो। यहाँ पे वी आर वेरी वेरी डिफरेंट, लाइक उसका एक डिफरेंट जॉनर है, मेरा एक डिफरेंट जॉनर है। वो आई थिंक अभी शी इज़ 28 और 29 ईयर्स ऑफ ओल्ड, आई एम 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड, आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, हैव एनी कंपैरिजन। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि टोनी मोली हेयर मास्क के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि अच्छा पहले उसने दिखाया अब तू इसको दिखा रही है। टोनी मोली हेयर मास्क का रिव्यू मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था बिकॉज बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते थे, और एक आई डोंट नो उनका नाम क्या है, सलमान खान समथिंग करके उनका नाम है चैनल का, उनकी आईडी है, उनका मुझे बहुत बार ये कमेंट आता था कि टोनी मोली हेयर मास्क का रिव्यू करो, टोनी मोली हेयर मास्क का रिव्यू करो इन एवरी वीडियो। तो मैंने वो ख़रीदा और मैंने उसका रिव्यू किया, वो भी ये हो गया। फिर एक जो इनिसफ्री का ग्रीन टी लिप स्लीपिंग मास्क है, मेनी पीपल लाइक कि हाँ पहले उसने किया तब तू उसको देख के बोल रही है। तो मुझे ये पहली चीज़ तो उसके लिए तो आई वुड से कि देखो, अगर आप उसका रिव्यू अभी भी सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, तो आई वॉज द ओनली फर्स्ट क्रिएटर जिसने उसके बारे में बात करी थी। मेरे से पहले सिर्फ एक कोई बाहर का कोई रिव्यू था जिसमें प्रॉपरली वो सिर्फ टेक्सचर भी नहीं दिख रहा था जब मैंने उसको लेना था। आई थिंक वो 4-5 साल पहले की बात है। सो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने वो लिप मास्क एक्सप्लोर किया था। मुझे नहीं पता समाप्ति ने वो कब उसके बारे में बात करी, आई रियली डोंट नो। बट एक चीज़ समझो कि हम सब क्रिएटर हैं और हमारा काम है नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करना। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी अलग दुनिया में रहती है कि वहाँ पे अलग प्रोडक्ट्स हैं तो वो अलग करेगी, और मैं किसी अलग दुनिया में हूँ जहाँ पे वो अलग प्रोडक्ट मिलते हैं तो मैं अलग करूँगी। ऑब्वियसली ब्रांड्स विल बी सेम, प्रोडक्ट्स विल बी सेम। अगर कोई हाइप्ड प्रोडक्ट है तो वहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और 50 क्रिएटर होंगे वो भी करेंगे। बट दैट डजंट मीन कि हाँ तुम उसको कॉपी कर रहे हो या तुम उस जो वो कर रही है वो तुम कर रहे हो। है शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और वो अपनी बिहाफ पे वो अपनी मेहनत कर रही है, मेरी अपनी अलग मेहनत है। सो यू कैन नॉट जस्ट कंपेयर टू पीपल, एंड व्हेन यू कंपेयरिंग टू पीपल ना, यू आर इंसल्टिंग देम। प्लीज़ डोंट डू दिस, ये चीज़ें मत किया करो। वी ऑल आर क्रिएटर एंड लेट अस लिव इन अ हैप्पी स्पेस। लेकिन यहाँ पे वो राइवलरी वो मत शुरू कर दो कि हाँ अच्छा ये और वो तुम उसके राइवल हो, या ये कॉम्पिटिशन नहीं चला हुआ है, सब अपनी अपनी हिसाब से अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। Please stop comparing creators with each other. That's my humble request. That was it about this video. अब बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, और कभी कुछ और होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी के लिए बस मुझे इतना ही कहना है, अपने दिल का मुझे बोझ हल्का करना था वो मैंने कर लिया। सो या प्यार दो, प्यार लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, और लाइक कर देना वीडियो को, और अगर अच्छी लगेगी तो समाप्ति के साथ भी शेयर कर देना। सो या विद दैट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।